हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दिया है क्या कि x ऋण 5 गुना में x ऋण 6 बराबर 25/24 की घात 2। अब यहाँ से अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा जिसमें गुणनखंड विधि के बारे में हम लिखते हैं, गुणनखंड विधि। तो देखिए इसकी वजह समझते हैं कि अगर एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 दिया हुआ हो। अब देखिए ये एक तो यहाँ पे हमने एक द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस समीकरण का जो मध्य भाग है ना, उसको दो भागों में विभाजित करते हैं और इसको विभाजित करने पे उन दोनों का जो योग है वो मध्य भाग के बराबर आना चाहिए और उन दोनों का जो गुणन है वो यहाँ से अगर मैं पहला जो भाग है ना और तीसरा पदों के गुणांकों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा गुणनखंड विधि होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं दिया हुआ है क्या कि x ऋण में 5 गुना में x ऋण में 6 बराबर 25/24 की घात 2 ये दी हुई है। तो इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात 2 ऋण में 6x ऋण में 5x जोड़ में 30 बराबर में 25 और 24 का वर्ग जो होता है वो 576 होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x की घात 2 ऋण में 11x जोड़ में 30 बराबर में, ये क्या हो जाएगा, इधर मैं ले आती हूँ उसको, तो माइनस में 25/576 बराबर 0। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की घात 2 ऋण में, देखिए ये 11x है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 264/24 x लिख सकती हूँ इसको। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 576 लघुत्तम ले लूँ तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 17,280 माइनस में 25 बराबर 0। ये लिखेंगे, आगे हल कीजिए तो इधर मान हो जाएगा x की घात 2 ऋण में 264/24 x जोड़ में 17,255 और नीचे कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 24 गुना 24 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण हुआ x में, तो इसको क्या लिखेंगे, x की घात 2 ऋण में बीच वाले पद को देखिए क्या लिखते हैं, 145/24 जोड़ में 119/24 गुना x जोड़ में, अब इन दोनों का गुणन करेंगे जो कि इसके बराबर है। तो ये ले जाएगा 145/24 गुना में 119/24 बराबर 0। ये लिखूंगी तो यहाँ से मान आ जाएगा x की घात 2 ऋण में 145/24 x ऋण में 119/24 x जोड़ में, यहाँ से मान अगर मैं देखूँ 145/24 गुना में 119/24 बराबर 0। तो देखो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, x बाहर ले तो x माइनस 145/24 माइनस में 119/24 बाहर ले लूंगी तो मान आ जाएगा x माइनस में 145/24 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि x माइनस 119/24 गुना में x माइनस में 145/24 बराबर 0, ये लिख सकती हूँ। अब देखिए इसको अगर मैं आगे हल करूँ तो क्या लिखेंगे, x माइनस 145/24 बराबर 0 और x माइनस में, यहाँ से लिखूंगी x माइनस में 119/24 बराबर 0। तो x का तो मान आ जाएगा 145/24 और इधर x का मान आ जाएगा कि 119/24। तो ये x के मान आ जाएंगे और यही मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।